गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? मैं हूँ डीआरएक्स गौरी शंकर भुसारे और आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल गौरी फार्मा में। थैंक यू सो मच आप सभी का जो आप इतना प्यार मुझे दे रहे हो। और इसी के साथ चलते हैं गाइस, आज हम देखने वाले हैं लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, जिसे बोला जाता है एलएफटी। आज अगर मैं बता दूं कि हम एलएफटी में हम देखेंगे कि एलएफटी के क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, इसके अंदर किस प्रकार के टेस्ट लगते हैं और किस टेस्ट का क्या काम होता है। इसी के साथ यदि कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो आ जाते हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है और बहुत ज्यादा आपका इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलो हम चलते हैं, देखते हैं, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अगर हम लीवर फंक्शनिंग टेस्ट से, तो हम देखेंगे लीवर फंक्शनिंग टेस्ट में क्या क्या होता है। जैसे कि इसे किस नाम से जानते हैं, इसे एलएफटी के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम होता है लीवर फंक्शनिंग टेस्ट। तो आ जाइए, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखेंगे, रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे, रेफरेंस वैल्यू और यूनिट के बारे में। सबसे पहले हमारे पास में जो यहाँ पर देखा हुआ है, हमने एक सैंपल टाइप लिया हुआ है जो है कि एसजीओटी, जिसे कि एएसटी, और एसजीपीटी, जिसे कि हम एएलटी नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे इसकी वैल्यूज कुछ दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पे बताया हाई, रेफरेंस रेंज से ज्यादा। हम देखना चाहेंगे कि अगर इसकी रेफरेंस रेंज से ये ज्यादा आ रहा हो तो क्या प्रॉब्लम है, कम आता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। चलो आगे चलते हैं। हम लेते हैं सबसे पहले लीवर फंक्शनिंग टेस्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने लिया था यहाँ पर जो एसजीओटी। यहाँ पे रिजल्ट हमने लगाया, क्या आ रहा था हमारा 16, और रेफरेंस रेंज हमारी आ रही थी 15 से 40 के बीच। और यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ ए एल टी या एस जी पी टी, जिसकी रेंज आ रही थी हमारे पास 100, और जो कि हाई हो रही है, जबकि इसकी रेंज चाहिए 10 से 49। चलो आ जाते हैं आगे, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये। अगर जैसे कि हम जो ए एस टी, ये यहाँ पर आप देख रहे हो ए एस टी लिखा हुआ है, मैं बहुत ध्यान से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बस ध्यान लगा के समझिएगा। आगे चल लेते हैं एएसटी, यानी कि एस्पार्टेड एमिनो ट्रांसफरेज, इसका फुल नाम है एएसटी का, एस्पार्टेड एमिनो ट्रांसफरेज। और ये जो हम जो इसी की तरह इसे जान रहे थे एसजीओटी, जिसका पूरा नाम है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसमिनेस। और बात कर लेता हूं एएलटी की, एलामीन ट्रांसमिनेस, जिसे कि हम एसजीपीटी के नाम से भी जानते हैं, सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमिनेस। आ जाते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं गाइस कि क्या क्या होता है इनमें। आगे जब चल रहे थे, ये अगर मैं बात करूं इन दोनों एंजाइम की, जैसे कि एसजीओटी और एसजीपीटी के बारे में, एसजीओटी के बारे में बात कर लूं, ये दोनों एंजाइम लीवर की हेपेटिक कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझ रहे हैं, जिससे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और जो जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है वो यहाँ से दूर होंगी। बोथ आर एंजाइम्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय हेपेटिक सेल्स ऑफ लीवर, ये दोनों एंजाइम लीवर की हेपेटिक कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। एसजीओटी एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एज वेल एज some body organ, so it is not specific और लीवर डिसीज। एसजीओटी एंजाइम लीवर के साथ साथ दूसरे अंगों के द्वारा भी बनाया जाता है, इसलिए यह लीवर की बीमारियों के लिए बहुत विशिष्ट नहीं है। ये अकेले लीवर के द्वारा बनाए जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क भी कई बार बनता है। लेकिन यही अगर मैं एसजीपीटी की बात करूं, तो एसजीपीटी इज स्पेसिफिक बिकॉज इज ओनली प्रोड्यूस बाय लीवर। एसजीपीटी केवल लीवर के द्वारा बनता है, इसलिए लीवर की बीमारियों के लिए विशिष्ट होता है। जब भी अगर हमें लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सिर्फ एसजीपीटी को देख करके अधिकतर केस में पता कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये यहाँ एसजीपीटी की वैल्यू बढ़ करके आ रही है, हाई हो रही है, इसका मतलब पक्का है कि लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी। और लीवर में क्या प्रॉब्लम आई होंगी हम आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आगे चलते हैं, इसकी सामान्य जो रेंज है, सामान्य मात्रा है, यहाँ पे एसजीओटी की 15 से 40 हमारे पास में यूएल रखी हुई है, और एसजीपीटी की 10 से 50 यूएल रखी हुई है। यहाँ पे अगर देख लेते हैं एंजाइम बढ़ने पर लक्षण, मान लीजिए एसजीओटी और एसजीपीटी यदि बढ़ रहा है, जिसमें खास करके जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस करने वाला है वो एसजीपीटी है, अगर ये बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। सबसे पहला, एब्डोमेन पेन, पेट में दर्द होने लगता है, लो एपेटाइट, भूख कम हो जाती है,
भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, डिहाइड्रेट माउथ, मुंह बार बार सूखता है, साथ में जॉइंडिस, पीलिया हो सकता है, नोजिया या ओमेटिंग, हमें नोजिया ओमेटिंग ये हमारे लिए बहुत फेमस है, जी घबराना या उल्टी होने जैसा भी कुछ हमें होने लगता है। इसी के साथ आगे चल लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारे साथ में ऐसी कंडीशंस बढ़ रही है तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है, और वो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अगर मान ये जो कंडीशंस बन रही है हमारे पास, अगर इसका लेवल ज्यादा हो जा रहा है, हाई लेवल हो रहा है, तो क्या होगा? आ जाते हैं, समझ लेते हैं। हमारे पास में ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले दिया जाता है 40/300 टेबलेट। एक्चुअल में ये डेस कंपनी की दवाई है 40/300। कंटेंट इसके अंदर जो डला है, अर्सोडॉक्सीसाइक्लिक एसिड डला हुआ है। ये जो अर्सोडॉक्सीसाइक्लिक एसिड है, ये हमारे जो लीवर से संबंधित बीमारियां है इसको ठीक करने में हमें बहुत हेल्प करता है। अगर इसकी बात मैं डोज की करूं तो जो हम डोज ले रहे हैं अभी एडल्ट का ले रहे हैं, डोज होता है 300 mg BD 5 दिन तक। हम कंटिन्यू इसको 5 दिन तक पेशेंट को देते हैं तो हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। आगे चल लेता हूं, बात कर लेते हैं। अगर लीवर बात चल रही थी हमारी, लीवर से रिलेटेड है, भूख कम हो गई है, यहाँ लीवर पे स्वेलिंग जैसी कंडीशन आ रही है या तो पीलिया जैसा कुछ हो वो लक्षण नजर आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये बहुत ही फेमस ब्रांड ल्यू 52 DS डाला हुआ है, यानी डबल स्ट्रेंथ में डाला हुआ है, इसका डोज हम देते हैं 5 ml BD 7 डेज। हम क्या करते हैं, इस डोज को या इस सायरप को 5 दिनों तक बीडी 5 ml बीडी देते हैं 7 दिनों तक। इससे जो लीवर की टॉक्सिसिटी होती है वो टॉक्सिसिटी कम होती है। आयुर्वेदिक फार्मूला है, हिमालय कंपनी का, बहुत ही अच्छा फार्मूला। आगे की ओर चल लेते हैं। जब हम देख रहे हैं कि अगर लीवर से रिलेटेड चीजें हो रही थी तो हम इसमें इस प्रकार के ट्रीटमेंट को ले रहे थे। आगे चल लेते हैं, हम देख लेते हैं बिलुरुबिन। लीवर फंक्शनिंग टेस्ट में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जॉन्डिस जैसी अगर कोई चीज हो रही है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है बिलुरुबिन। अच्छा, बिलुरुबिन की अगर मैं बात कर लूं तो बिलुरुबिन दो प्रकार के होता है, एक तो डायरेक्ट बिलुरुबिन और एक होता है इनडायरेक्ट बिलुरुबिन, और होता है एक टोटल बिलुरुबिन, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का कैलकुलेशन। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल बिलुरुबिन, इसकी रेंज दी हुई है हमें 0.30 से 1.20 तक, और डायरेक्ट बिलिरुबिन हमें दिया हुआ है कि 0.3 से कम रहना चाहिए, और हमारे पास बिलिरुबिन इनडायरेक्ट जो है वो 1.10 से कम रहना चाहिए। आगे आ जाते हैं, हम देख लेते हैं आगे। अच्छा, बिलिरुबिन क्या है, तो बिलिरुबिन की हमने यहाँ पे रेंज देखी कि जो टोटल बिलिरुबिन है वो 0.1 से 1.2 mg/dl होना चाहिए। डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है हमारे पास 0 से 0.2 mg/dl तक होना चाहिए, और इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन है वो 0.2 से 0.8, यानी कि जो हमने 1.0 तक लगभग लगभग देखा था वहां तक के होना चाहिए। अच्छा, बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन एलो पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब रंगने वाला, रंजक। ये किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। ये देखो स्लाइड में मैंने यहाँ पे आपको पीले कलर से शो किया हुआ है। अच्छा, बिलिरुबिन यदि बढ़ जाए तो क्या होगा? बिलिरुबिन के बढ़ जाने पर जॉन्डिस या पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। अच्छा, जब बिलिरुबिन बढ़ जाए तो इसे हाइपर बिलिरुबिन बिलिरुबिनेमिया कहते हैं, और मान लीजिए जब बिलिरुबिन घट जाए तो हाइपो बिलिरुबिनेमिया कहते हैं। आगे आ जाते हैं जल्दी, ये दो नाम को याद रखिएगा गाइस, ये हाइपर और ये हाइपो। हाइपो का मतलब कम होना, हाइपर का मतलब बढ़ जाना। आगे आ जाते हैं, केस ऑफ हाई बिलिरुबिन। बिलिरुबिन बढ़ जाने पर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो एक सबसे पहला क्या कारण हो सकता है कि जिसके कारण बिलिरुबिन बढ़ गया हो? एक तो हाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु के संक्रमण हो जाने पर, जीवाणु का संक्रमण हो गया हो बहुत तेज मात्रा में। वायरस इन्फेक्शन, किसी विषाणु द्वारा संक्रमण हो गया हो। एनीमिया, रक्त की कमी हो गई हो, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम खराब हो गया हो, या ड्रग टॉक्सिसिटी, किसी भी दवाई के रिएक्शन हो जाने पर। क्योंकि हम जो भी चीज खाते हैं, जो भी चीज हम खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करके उसके जो तरह तरह के उसके जो औषधीय गुण होते हैं, या जो हम जो भी चीज खा रहे हैं उसके अंदर के जो पोषक तत्व होते हैं, सब लीवर इस पे वर्क करते रहता है। आ जाते हैं, जान लेते हैं लक्षण देख लेते हैं पीलिया के। येलो स्किन, यूरिन, आईज, नेल्स। स्किन, आंखों और यूरिन का रंग पीला हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये नॉर्मल इंसान है, और इसी के साथ ही जिसे पीलिया हुआ है ये वो इंसान है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहने लगता है। वोमिटिंग, नोजिया, उल्टी और घबराहट होने लगती है। डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। हैवी फीवर, शरीर का क्या होता है,
तापमान बढ़ जाता है क्योंकि हमें इंडिकेट करता है कि शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, जिससे कि हम जल्दी से ट्रीटमेंट करवाइए। देखिए नॉर्मल पर्सन को, और ये रहा हमारे पास जॉइंटिस वाला पर्सन। आगे चल लेते हैं। हाउ टू कंट्रोल बिलिरुबिन, हम बिलिरुबिन को कैसे नियंत्रित करें? तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखते हैं कि इस समय में क्या होता है कि लीवर काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत वीकनेस आ जाती है गाइस, बहुत ज्यादा वीकनेस, जिसको कवर करने के लिए क्या करते हैं डॉक्टरों के द्वारा मल्टीविटामिन टेबलेट चालू की जाती है। साथ में फोटोथेरेपी बाय सनलाइट, फोटोथेरेपी लेने बोला जाता है, सूर्य की धूप में बैठने बोला जाता है। साथ में फ्लूइड मैनेजमेंट इन बॉडी, बॉडी के फ्लूइड्स इनबैलेंस हो चुके होते हैं, खासकर वोमिटिंग या डायरिया यदि हो गया हो, तो ये सब चीजें इनबैलेंस हो जाती है, जिसे हम बैलेंस करने के लिए आईवी इंट्रावेनस इंजेक्शन यानी कि जो बोतलें होती है ग्लूकोज वगैरह की D5 D10 वगैरह हम चढ़ाते हैं। एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ताकि इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शन हो, जिस जो क्या हो जल्द से जल्द कम हो। एंटीवायरल मेडिकेशन देते हैं, वायरस के उपचार हेतु क्या देंगे हम, एंटीवायरस मेडिकेशंस देंगे। आप फिर से देखिए जॉइंटिस वाले पेशेंट को कि कैसा दिखाई दे रहा है, येलोविश येलोविश इसकी स्किन हो चुकी है। आगे चल लेते हैं। एंटीबायोटिक की अगर बात करें, सबसे फेमस एंटीबायोटिक जो अधिकतर केसेस में यूज होता है, जिसका नाम है मेगासीवी 1.2। एक्चुअल में ये ब्रांड नेम है मेगासीवी। ड्रग की बात कर लूं तो इसके अंदर एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट डला हुआ है। यहाँ पे एमॉक्सिसिलिन और ये पोटेशियम क्लेविनेट को मिल करके 1.2 ग्राम का ये इंजेक्शन बना हुआ है। जिसमें हम डोज की बात करें तो जब हमारे जॉइंटिस हो चुका है तो इसे हम दिन में 2 बार यूज करते हैं, बीडी, सुबह और शाम। आगे चल लेते हैं। हमारे पास फिर से रखा है एक एंटीबायोटिक के फॉर्म में इंजेक्शन मोनोसेप एसबी। एक्चुअल में यहाँ पर हम देख रहे हैं सेप्ट्रेक्सोन और साथ में डाला हुआ है साल्बेक्टम इंजेक्शन। ये जो सेप्ट्रेक्सोन और साल्बेक्टम इंजेक्शन है, जब इन्फेक्शन बढ़ रहा है और हमारा अगर इससे कवर नहीं हो रहा हो मेगासीवी से, तब हम इस एंटीबायोटिक को यूज करते हैं। और ये एंटीबायोटिक का भी हम डोज देते हैं दिन में 2 बार, सुबह और शाम, और इस प्रकार से हम कंटिन्यू आगे बने रहते हैं। आगे चल लेते हैं। आगे जैसे चलते हैं, हमारे पास में फिर से एक एंटीबायोटिक है पिप्जो नाम से, एल्केम कंपनी का है, जिसके अंदर पिप्रासिलिन, हमारे पास डला हुआ है पिप्रासिलिन और इसके साथ में डला है टेजोबैक्टम। पिप्रासिलिन और टेजोबैक्टम है बहुत सीवियर ड्रग है। जब बहुत हायर इन्फेक्शन हो जाए, जब कंट्रोल ही ना हो पा रहा हो, जैसे कि हमने देखा हमारे पास 2 इंजेक्शन पहले यूज करे हमने, एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट और साल्बेक्टम वाला इंजेक्शन, अगर इससे भी कवर ना हो रहा हो तब हम पिप्जो को यूज करते हैं। और पिप्जो का भी डोज हमें जब ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, सीवियर इन्फेक्शन, तो 2 बार देना होता है दिन में, बीडी। आगे चल लेते हैं, बात कर लेता हूं ये जो भी डोज पढ़ रहे थे, एक्चुअल में ये डोज हम पढ़ रहे थे एडल्ट के लिए। आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ प्रोटीन, हमने देखा था कि प्रोटीन में क्या रखा पड़ा है भाई, यहाँ पे प्रोटीन में हम देख रहे थे हमारे रिपोर्ट में कि प्रोटीन में हमारे पास में टोटल प्रोटीन भी रखा था। टोटल प्रोटीन के बाद जब अगर चल रहे हैं और टोटल प्रोटीन पे स्टडी कर रहे थे हम, तो हमने देखा कि टोटल प्रोटीन हमारे शरीर में होता है 6.5 से 8.5 ग्राम पर डीएल। एल्बुमिन होता है 3.5 से 5.2 ग्राम पर डीएल। ग्लोबुलिन होता है 1.8 से 3.6 ग्राम पर डीएल। चलो आ जाते हैं साथ में हम यहाँ से आगे कि एल्ब्यूमिन, ये जो हमारे पास में एल्ब्यूमिन रखा हुआ है, ये हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो एल्ब्यूमिन के पास आ जाते हैं। एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य वाहिनियों में ऑस्मोसिस को नियंत्रित करने का होता है, परासरण की क्रिया को नियंत्रित करता है। जब एल्बुमिन बढ़ जाए, जब भी शरीर में एल्ब्यूमिन बढ़ रहा हो तो हाइपर एल्बुमिनिया हो जाता है, एल्बुमिनिया हो जाता है। और कब होता है? पहली बात बढ़ जाएगा, लेकिन कब बढ़ रहा है, बढ़ने का कारण क्या है? यहाँ पर डिहाइड्रेशन, अभी शरीर में पानी की कमी हो गई हो। सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया यदि हो रहा है, जैसे कि दस्त लगना, दस्त लग गए हो तब ये कंडीशन बन सकती है। हाई प्रोटीन डाइट, बहुत ज्यादा प्रोटीन युक्त डाइट यदि खा रहे हैं तब भी हमारे शरीर में एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब एल्ब्यूमिन घट जाता है, तो अगर मान लीजिए एल्ब्यूमिन घट गया तो उसे बोला जाएगा हाइपो एल्बुमिनिया हो जाता है। और ये कब होता है? जब लीवर में संक्रमण आ जाए। अगर मान लीजिए आपका एल्ब्यूमिन घट रहा है, यानी आपके लीवर में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आ गया है, चाहे वो बैक्टीरियल हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, किडनी में यदि किडनी की डिजीज हो गई हो, किडनी में संक्रमण हो गया हो, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के साथ चल लेते हैं, बात कर लेते हैं हम ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या होता है भाई? ग्लोब्यूलिन शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है,
ग्लोबुलिन का मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाने का होता है। ये हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी हमारी हेल्प करता है, जिससे कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, जिससे कि हमें क्या हो, शरीर में जल्दी से रोगग्रस्त ना हो पाए। जब ग्लोबुलिन बढ़ जाए तब इसे हाइपर ग्लोबुलिनीमिया होता है। और कब होता है? जब कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो गया हो, बहुत ज्यादा संक्रमण हो गया हो, या हमें अर्थराइटिस हो गया हो, माइलोमा कैंसर हो गया हो, या लीवर की डिसीज हो गई हो। जब भी इनमें से कोई कंडीशन बनती है तब हमें लीवर की डिसीज, और सॉरी, जब हमें ग्लोबुलिन की मात्रा हमारे शरीर में क्या होती है, बढ़ जाती है। मान लीजिए ग्लोबुलिन घट जाए तब क्या होता हो, तो इसे हाइपोग्लोबुलिनीमिया कहते हैं। और ये कब होता है? जब पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाए, जब हमारा परजीवी का, यानी कि देखें किसी भी प्रकार के परजीवी का हमारे ऊपर कोई आक्रमण हो जाए, या हमारे स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो जाए। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हमारे जो शरीर है, शरीर के अंदर ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारी जो एलएफटी थी, एलएफटी असंपन्न होती है। और हमने देखा कि अगर हमारे लीवर से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम किस किस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं और इनका क्या है ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे कि सबसे ज्यादा अगर लीवर को लेकर के, खासकर एग्जाम में जो पूछा जाता है लीवर को लेकर के, ये एसजीपीटी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लीवर के द्वारा बनता है और लीवर की बीमारियों के लिए विशिष्ट होता है। और जैसे अधिकतर अगर लीवर को रिलेटेड आ रही हो तो ये जो ड्रग याद रखिएगा, यूरोडॉक्सीसाइक्लिक एसिड या अर्सोडेक्सीकोलिक एसिड, ये जो हमारे पास में रखा हुआ है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। साथ में ये रामबाण है हमारे लीवर के लिए। इस प्रकार हमने देखा बिलिरुबिन क्या होता है, कैसे बीमारियां हो सकती है। और इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे जल्दी ही डबल एनर्जी के साथ।